हेलो एवरीवन, आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, जनरली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, लेकिन आज उतनी ज्यादा इसमें न तेजी आई न गिरावट आई। प्रीवियस क्लोज 115 था, जिस जो उसका क्लोज था उसी प्राइस पर न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा उसी प्राइस पर शेयर ओपन हुआ है। 121 रुपए तक का इसने हाई बनाया और 115 रुपए तक का लो बनाया और 119 रुपए पर ये शेयर क्लोज हुआ है। देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर एक खबर भी निकल कर आई है और काफी पॉजिटिव खबर है ये। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू कर दे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 119 रुपए के ऊपर शायद ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 24% का ग्रोथ जरूर है। 90 रुपए तक का लो बना था, थोड़ा सा बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आ गई, फिर बहुत बड़ा बाउंस बैक किया, 128 129 रुपए तक गया, लेकिन फिर से शेयर में गिरावट आ गई, 115 रुपए तक टूट गया। आज हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली है। पिछले एक साल की हम बात करें तो भैया 84% की गिरावट है। आप देखिए, 811 रुपए से शेयर टूटता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में इंडिया बुल्स में 88% की गिरावट है। देखिए, एक वक्त की काफी ज्यादा रेप्यूटेड एनबीएफसी कंपनी हुआ करती थी ये, और डिविडेंड के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं था। बढ़िया से बढ़िया डिविडेंड ये कंपनी पे करती थी और काफी हाई डिविडेंड पे करने वाली कंपनी मानी जाती थी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 1420 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट, फिर बाउंस बैक, फिर गिरावट, फिर बहुत बड़ा बाउंस बैक, फिर गिरावट आई, फिर धीरे धीरे अब ऊपर उठने की तरफ शेयर जरूर जा रहा है। 90 रुपए तक का लो भी बना है और जस्ट अभी ये लो बना है। अगर हम 10 साल की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर जरूर था। 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, 2013 से इसका आईपीओ आया था, और जब से आईपीओ आया तब से लेकर आप देखिए शेयर में सिर्फ और सिर्फ तेजी। 2000 से लेकर 2018 में ये शेयर बहुत बड़ा ग्रोथ देने वाला शेयर बना है। मतलब इतना बढ़िया तरीके से ऊपर उठा था कि भैया सबको लग रहा था कि ये शेयर आने वाले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2018 के बाद इसमें गिरावट आती चली गई। एक्चुअली ये गिरावट की सबसे बड़ी वजह ये थी कि 2018-2019 का ये वो दौर था जब इनके ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, और इवन हाई कोर्ट में इनके खिलाफ पीआईएल भी फाइल होती रही, और इवन दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर बाकी कोर्टों में इनकी सुनवाई भी हुई। और जैसे जैसे ऐसी खबरें आती चली गई, शेयर में गिरावट आती चली गई, और धीरे धीरे शेयर की रेटिंग्स भी धीरे धीरे गिरती चली गई। और अभी हालत यह है कि कोरोना के चलते शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आई है कि शेयर में जो गिरावट है वो थमने का नाम नहीं ले रही। जैसे कि अगर आप देख लो, अगर आप न्यूज उठाकर भी देख लो तो भैया वही है कि देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस गेट रिलीफ फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट एंड एनसीडी पेमेंट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सेज यस बैंक ओन्स दिस मच मनी। इससे पहले भी आप देखिए प्रॉपर्टी लेंडर, अब तो देखिए काफी सारे इनमें जो केसेस में फंसे हुए थे, तो इनमें शेयर में एक के बाद एक गिरावट आती चली गई और बाद में ये ऊपर उठने का नाम नहीं लिया इसने। मिड कैप स्टॉक है, 5000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट क्या है। एनएससी में अगर आज हम देखेंगे तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो भैया डेफिनेटली प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 21.72% की होल्डिंग है, और अभी मार्च का अगर हम डेटा आएगा तो उसमें भी आप देखेंगे कि प्रमोटर ने होल्डिंग थोड़ी बहुत इंक्रीज की है। 47.16% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.35% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 10.82% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 19.67% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 14 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 322 एफआईएस ने पैसा लगाया है यहाँ पर। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो एसजी एडवाइजरी है, जिनके पास 6.36% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो भैया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी है, जिनके पास 10.72% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.59% है। डिविडेंड 300% का डिविडेंड जरूर पे कर रहा है ये शेयर। यहाँ पर अगर हम बात करने जाएंगे भैया कि क्या था जो शेयर में इतनी थोड़ी बहुत तेजी भी आज आ गई, तो उसका रीजन ये था कि देखो, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को एक बहुत बड़ा पेमेंट पे करना था, और उन्होंने वो टाइम से पे कर दिया, वक्त से पहले पे कर लिया। तो न्यूज कुछ इस तरीके से कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस शेयर गेन 4% ऑन टाइमली ईसीबी रिपेमेंट। तो देखिए, शेयर ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस रेल्ड 3.64% इंट्राडे ऑन 23 अप्रैल
after the company said it has repaid external commercial borrowing। तो देखिए बाहर से कंपनी पैसा बोरो करती है जो ईसीबी के तौर पर हम कह सकते हैं ऑफ रफली 1140 करोड़ बिफोर द ड्यू डेट। तो देखिए उनकी उसकी ड्यू डेट आने से पहले ही कंपनी ने इतना बड़ा अमाउंट का जो है उसका रीपेमेंट कर दिया और उसके चलते शेयर में तेजी आई। देखिए द कंपनी सेड इट हैज remitted external commercial borrowing repayments of approximately $150 million that was due for payment on April 24। मतलब अप्रैल 24 को उनको जो ड्यू डेट थी तब तक इनको पे करना था और कंपनी ने उससे पहले आज इसकी रीपेमेंट कर ली और इसके चलते शेयर में आज थोड़ी सी तेजी आई। क्योंकि देखिए ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो एक ट्रस्ट फैक्टर पैदा करती है कि भैया कंपनी में जो चल रहा है कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी है कि नहीं। अगर कंपनी पेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो धीरे धीरे उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो गिरती जाती है और ये चीज हम डीएचएफएल में देख चुके हैं। डीएचएफएल में गिरावट की सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक के बाद एक जो रीपेमेंट्स करनी थी उनको उसमें वो लोग फेल हो रहे थे और रीपेमेंट्स वो लोग कर नहीं पा रहे थे और इनकी वजह से और उन सब चीजों की वजह से शेयर में जो एक भरोसा होता है इन्वेस्टर का वो कहीं कहीं आता नहीं है और वही वजह थी कि शेयर इतना नीचे दसता चला गया। एज as it the company practiced due monies was pre-funded in our repayment account। तो देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने ये बीएससी के फाइलिंग में ये चीज बताई है। लास्ट वीक द कंपनी मेड टाइमली रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो देखिए ऐसा नहीं है, पिछले हफ्ते भी इनको कुछ रीपेमेंट्स करनी थी एनसीडी की तो वो भी इन्होंने की थी, टाइम से की थी। इस बार भी जो रीपेमेंट्स आई वो भी इन्होंने टाइम से की है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कि भैया कंपनी के पास इनफ पैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस डेफिनेटली काफी अच्छी पोजीशन के ऊपर है। टेक्निकल रेटिंग इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी बहुत कम है 2.18 का है जबकि इंडस्ट्री पी 17.29 है। बुक वैल्यू 403 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.30 है। ईपीएस 54 के आसपास है। डिलीवरी 6 के आसपास देखने को मिली है। देखिए 6 की डिलीवरीज है। यहाँ पर डिविडेंड 2000% का पे करता था ये कंपनी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अगर हम बात करने जाए कि भैया आखिर कर्जा कितना है तो 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है इनके ऊपर, कर्जा है इनके ऊपर। कंपनी की बात करें तो भैया पैसा कमा रही है लेकिन पैसा कमा जो रही है वो कमाई इनकी कम हो रही है। देखिए दिसंबर 2018 में 950 करोड़ का मुनाफा हुआ था, फिर वो मार्च 2019 में कम होकर 875 करोड़ पर गया, फिर बाद में 580 करोड़, फिर 510 करोड़, अभी 375 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि भैया क्वार्टर दर क्वार्टर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। कंपनी जो है वो धीरे धीरे कमाई उतनी ज्यादा नहीं कर पा रही है। और अब जब बात करेंगी मार्च क्वार्टर की या फिर जून क्वार्टर की तो ये जो नंबर्स हैं वो और ज्यादा टूटते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी करने की। देखिए आज इतनी बड़ी खबर थी कि भैया अब इतना बड़ा पैसों का इन्होंने रीपेमेंट कर दिया है लेकिन उसके बावजूद शेयर में उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिला क्योंकि शेयर में गिरावट काफी ज्यादा है। और अभी की हालत यह है कि भैया आने वाले दिनों में एनबीएफसी में क्या होगा ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, खास करके ये कोरोना वायरस का जो अभी मामला चल रहा है और केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके बाद एनबीएफसी का सरवाइव करना कितना सही होगा ये कहना मुश्किल है। आप देखिए बजाज फाइनेंस एक बड़े लेवल से टूटता हुआ नीचे आ रहा है। तो वैसे में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, जी नहीं, कंपनी बहुत ही बढ़िया है लेकिन उसके बावजूद अभी का जो माहौल है उसमें एनबीएफसी में पैसा फंसाना एक बहुत ही रिस्की काम हो सकता है। मैं यही कहूंगा कि आप एनबीएफसी में खरीदारी करें, उससे बेहतर होगा कि आप अच्छे बैंक में खरीदारी करें तो आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अगेन मैं कह रहा हूँ अच्छे और बड़े बैंक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं छोटे बैंक को यहाँ पर ऐड करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। छोटे बैंकों को ऐड करने की सलाह तो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं यही कहूंगा कि बड़े बैंक को चुने, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई जैसे बैंक को चुनेंगे तो आपको फायदा होगा। छोटे बैंक के लिए अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर जरूर रहेगा। मैं अगेन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस रिकवर कर भी सकता है और डूब भी सकता है,
एक हाईली रिस्की जोन में ये शेयर मुझे लग रहा है। तेजी आएगी तो अच्छी आएगी, अगर गिरावट आएगी तो बहुत नीचे तक आपको घसीट कर ले जाएगी। तो रिस्क में शेयर खरीदने से बेटर है कि आप सेफ खेलना पसंद करें अभी के दौर में। तो यही कहूंगा, जल्दबाजी ना करें और बने रहे। अगर आपने खरीदारी की है तो बने रहे, लेकिन एवरेजिंग करने की या फर्दर खरीदारी करने की अभी जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहना थोड़ा मुझे रिस्क यहाँ पर जरूर लग रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।